शुरुआत वही है। बहुत सारे लोग नाम जब मैं देखता हूँ, शतकवीर बन गए, शतकवीर बन गए, और कई बार उनसे बात होती है इनकम कितनी आई, तो जो शतकवीर वाला जोश होता है वो ठंडा हो जाता है। मैं शुरू में तो समझ ही नहीं पाता था, सर मैंने शतकवीर हूँ, हाँ लेकिन आपका फॉर्म 16 कितना है, सर वो जो झटका लगता था, मैं समझ पाता था कि कहीं ना कहीं वो जोश जो 100 पॉलिसी के लिए था वो इनकम में कन्वर्ट नहीं हो पाया, वो इनकम में कन्वर्ट नहीं हो पाया, और इस कारण से वो जोश नहीं आ रहा। पर दोस्तों, मोटिवेशन, जोश किससे मिलता है? बैंक में पैसा आए उससे, या खाली ताली बजे? यस फ्रेंड्स, मैं जानना चाहता हूं, मैं किससे असली जोश मिलता है? आपके बैंक में 10 लाख 20 लाख आए, या आपकी 3 दिन तक लगातार ताली बजे? किससे आपको असली मोटिवेशन मिलेगा? आप घर जाकर कहो, अरे मेरे बैंक में आज 5 लाख रुपए इस महीने ट्रांसफर हुए, एक ही महीने में। आपके वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, वो ज्यादा जोश आएगा, या केवल भाई आज मेरे लिए ताली बजी थी? फ्रेंड्स, मैं आपका तो नहीं जानता, लेकिन मैं अपने लिए कहना चाहता हूं, मेरे को जोश तभी आएगा जब मेरे बैंक में 5 लाख ट्रांसफर होंगे। फ्रेंड्स, मेरे को याद आ गया आपसे कहते हुए, मुझे वो दिन याद है आज भी। दिसंबर का मंथ था, मेरी बैंक में पहली बार कमीशन 1 लाख प्लस आई थी, तब चेक मिला करते थे। फ्रेंड्स, सही कह रहा हूं, मैंने उसी टाइम घर में पैसा, यस बिल्कुल राम कल्याण दास भाई, मैंने घर में फोन लगाया, अरे आज बड़ा लकी दिन है, आज मुझे 1,03,000 रुपए का चेक मिला है, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई। यस फ्रेंड्स, तब 1,03,000 मेरी सबसे बड़ी कमाई थी, और वो जो मोटिवेशन मिला उसने मुझे कभी पलट कर देखने नहीं दिया। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, शतकवीर होना बड़े प्राउड की बात है, क्योंकि जब शतकवीर होते हैं तो हमारी ब्रांच हमारी ऑनरिंग करती है, लेकिन साथ में फोटो भी लगाती है। पर आपकी फोटो के साथ एक चीज और लिखो, MDRT आल्सो। ये ड्रीम के साथ ये सेशन मैं शुरू कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, हमारे बड़े बड़े ड्रीम है, उन बड़े ड्रीम के लिए कुछ एक्टिविटी भी आपको करनी पड़ेगी, और आज लास्ट तक, अभी मैंने कल जो नहीं था वो आज दे रहा हूँ, मैंने इसमें कुछ प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज और डाले हैं। अभी मैं सेशन के लिए प्रोस्पेक्टिंग आइडिया कुछ यहाँ भी दे रहा हूँ। क्या? एक तो आप अपनी आदत में डाल लीजिए, क्लाइंट से चेक मांगना कम, बाकी एक्टिविटी ज्यादा। कम से कम उनके बर्थडे विश, बहुत सारे लोग करते हैं ये, फिर भी मैं याद दिला रहा हूँ, मैरिज एनिवर्सरी के विशेष जरूर भेजिए। कोई और अच्छा मैसेज आपको लगता है? कई बार मान लीजिए, जैसे फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत सारे एफर्ट्स कर रहा हूँ। आज मैंने एक कॉर्पोरेट पर्सन से बात की, उनके मैसेज बड़े अच्छे आते थे, ही इज डूइंग इन कॉर्पोरेट, बट मैसेज देख के मैंने वो स्पेशली उनको इनवाइट कर रहा हूँ आपके लिए। रिलेशनशिप बिल्डिंग कॉल्स, आज की डेट में कोविड है, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, किसी को कोई और है, हम लोग उसमें सपोर्ट करें। ये रिलेशनशिप बिल्डिंग, सर अगर जरूरत हो बता दीजिएगा, जो भी मैं कर सकूंगा जरूर करूंगा। अपने क्लाइंट को क्या आप लेटर भेज रहे हैं? नॉट अपने बारे में, अपनी प्रोफाइल के बारे में, आप क्या डील कर रहे हैं, क्या नया कर सकते हैं, क्या आप डेली नए नाम ऐड करने की कोशिश करते हैं? अगर आपकी डायरी में आज नया नाम ऐड नहीं हुआ तो सोच लो आज आप लूजर हो, क्योंकि कुछ कॉल आपने कर लिया, आपके बैंक से खाता नीचे आ गया, आपने बैंक में 1 लाख रुपए डाला, उसमें से 1 रुपया निकाल लिया, क्या अब आप लखपति कहलाएंगे? नहीं, क्योंकि 1 रुपया कम है। पर अगर आप 1 रुपया निकाल के उसके अंदर 3 रुपया और डाल देते हैं, एक नाम यूज किया 3 नाम और डोले, तो आप हमेशा लखपति रहेंगे। आप क्या रहना चाहते हैं? हजारपति, लखपति, या करोड़पति? डिसाइड आपने करना है। विजन बना लीजिए आज अपनी डायरी में, मैं 21 22 में क्या करने वाला हूं। MDRT, कॉर्पोरेट क्लब, COT, TOT, जो भी करना है आज अपनी डायरी में लिख दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और आज का विजन लीजिए, आज का विजन शतकवीर, 100 पॉलिसी तो मैंने करनी है, और मैं तो कहूंगा ये शतकवीर केवल मई के लिए ले लीजिए, फिर जून का लग लीजिए, जुलाई का लग लीजिए, आपके बैंक में कम से कम 60 to 70 लाख रुपए जाएंगे। यस, अरे काम ही तो करना है, विजन चेंज कीजिए अपने। MDRT साथ में हो, COT साथ में हो, TOT साथ में हो, ऐसा विजन लें और फिर उसके लिए काम करें। तो फ्रेंड्स, आज ये विजन अपनी डायरी में, आप सबकी डायरी में आ जाना चाहिए। अर्निंग ऑफ एजेंट्स, फ्रेंड्स, हर एजेंट की अर्निंग है, आप अपनी ब्रांच से इसको टैली करके देखिए।
कुछ लोगों की अर्निंग केवल 50,000 ईयरली कह रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है यहां पर सीओटी एजेंट भी है। 50,000 है ईयरली, किसी की 5 लाख है, किसी की 50 लाख है, किसी की 5 करोड़ भी है। यस, इसी हिंदुस्तान में, इसी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 50,000 मंथली अर्निंग, ईयरली अर्निंग करने वाले भी हैं, 5 लाख ईयरली भी हैं, 50 लाख भी हैं, 5 करोड़ भी हैं। अब आपने पहले तो ये देखना है आप इनमें से किसके बीच में, आप किस जगह पर स्टैंड करते हैं, और आप अपना नेक्स्ट कहां पर अपने को देखना चाहते हैं। यस फ्रेंड्स, आप किस कैटेगरी में अपने को देखना चाहते हैं, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। कितना अर्न करना चाहते हैं लिखिए, क्योंकि जब आप लिखोगे तो ऊपर ईश्वर को मैसेज दे रहे हो, भाई मेरी इच्छा है 50 लाख कमाने की, मेरी इच्छा है 5 करोड़ कमाने की। भगवान से बड़ा देने वाला कोई नहीं। आप जिस धर्म गुरु को मानते हो उसको कहिए मैं इस साल 5 करोड़ कमाना चाहता हूं। चैलेंज तो भगवान का ना भाई, इस बच्चे ने, मेरे बच्चे ने। आप सोचो, आप किसी भी धर्म से हो, मैं उसमें नहीं कहता किस गुरु को मानते हो, हम सब अपने अपने धर्म में जिनको मानते हैं, हम उनके बच्चे हैं, वो हमारा बाप है, ऐसा सोचिए। और हम अपने बाप से कह रहे हैं 5 करोड़ चाहिए। यस राम कल्याण जी, 5 करोड़ चाहिए। अब उनकी चिंता शुरू, हम तो मस्त हो गए, भैया बता कैसे लाने हैं 5 करोड़, दिल खोल के कहिए। पर केवल सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको अर्न कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये भी जरूरी है। बिकॉज एफर्ट्स आर नॉट रिवार्डेड, ओनली रिजल्ट्स इज रिवार्डेड। एफर्ट केवल आपने भागम दौड़ करी उससे नहीं, रिजल्ट क्या आया, रिवार्ड तो वहां से मिलने वाला है। ये चीज हमेशा दिमाग में बैठ लीजिए कि आपके एफर्ट्स इस तरह के हों जिससे रिजल्ट निकलता हो। एक ऑर्डिनरी प्लेयर, जो मैंने पहले भी एक बार कहा है, ऑर्डिनरी प्लेयर और पीवी संधू में क्या फर्क हो सकता है। ऑर्डिनरी प्लेयर, शाम हुई चलो यार थोड़ी देर खेलते हैं, ना रिजल्ट की चिंता, ना हारने की चिंता, ना किलिंग स्पिरिट। लेकिन पीवी संधू प्रोफेशनल बनना था, ट्रेनिंग ली, कोचिंग ली, सब कुछ त्याग दिया। अगर आपने पेपर्स में पढ़ा हो तो उनके कोच 5-5 महीने उनका सोशल मीडिया बंद करा देते थे। हम तो 5 मिनट अपना फोन नहीं छोड़ पाते, 5-5 महीने टोटल सरेंडर टू कोच। मैं आप में से पूछना चाहता हूं कितने लोगों ने अपने डीओ सर, अपने कोच के सामने 100% सरेंडर किया है कि सर आपने कहा है मैं करूंगा। यस, मैंने भरत पारेख जी को 1-to-1 सुना हुआ है, 2 बार मेरे को उनसे मुलाकात का मौका लगा। जो मेरे डीओ सर ने कह दिया वो मुझे करना है। कैन यू बिलीव, भरत पारेख क्या कहते हैं, वो कहते हैं मेरे डीओ सर डिसाइड करते हैं मैंने शर्ट कौन से कलर की पहननी है। सीधा सरेंडर, उनका सरेंडर देखिए, और जितना उन्होंने सरेंडर किया उतने ऊपर उठ गए। आज मैं आपसे भी यही कह रहा हूं, स्टार्ट सरेंडर। ऑर्डिनरी बॉय टू विराट कोहली, कौन नहीं जानता विराट कोहली, स्पेशली दिल्ली वाले विराट कोहली की कहानी। लेकिन सरेंडर सरेंडर सरेंडर, अपने कोच को सरेंडर। फ्रेंड्स, ड्रीम, सबसे पहले ड्रीम देखिए, फिर डिसाइड कीजिए। यही पीवी संधू ने किया, यही सचिन ने किया, यही वीरेंद्र सहवाग ने किया, यही भरत पारेख ने किया, यही राजेश आतोषकर ने किया, यही हमारे दमानी साहब, बहुत सारे लोग जानते हैं दमानी साहब को भी मैं कोशिश कर रहा हूं इस चैनल पर लाने की। यही किया उन्होंने, डिलीट किया। पुराना क्या हो सकता है छोड़ दो, मैं नया क्या कर सकता हूं, पुराना सब डिलीट है। फिर डिक्लेयर किया, यस मुझे सीओटी करना है, सीओटी करना है, 50 लाख रुपए महीना कमाना है, ये डिसाइड किया। और यहां से शुरू हुई कहानी, क्या कि मुझे और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। और यहां से जब डिक्लेयर हुआ तो उन्होंने शुरू की डू, अब काम करना शुरू किया। पिछला सब डिलीट है। कोच, अपने कोच को सरेंडर किया। देन सरेंडर के बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जो कहा गया उसको करना शुरू कर दिया है। बताइए आप में से कितने इस चीज के लिए रेडी हैं। अगर आपके मन में मुझे आगे बढ़ना है तो क्या आप इसके लिए रेडी हैं? बिकॉज यू ऑर्डिनरी, अगर मैं आज ऑर्डिनरी हूं तो मुझे एमडीआरटी करना है, सीओटी करना है, टीओटी करना है। क्या आप इन सब कंडीशंस को पूरा करने के लिए तैयार हैं? और अगर तैयार हैं तो आप विश्वास कीजिए आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पर साथ साथ एक चीज और कहूंगा, तैयार रहिए।
किस चीज के लिए? कुछ कहेंगे अरे आपकी ड्रीम है, अरे यार ऐसे ही होता है क्या, एमडीआरटी सीओटी टीओटी, शक्ल देखी है पीछे से तो ये भी कहेंगे हाँ भाई देखिए आज सुबह ही शेविंग कर रहा था, कोई आपसे कहे ना हाँ देखिए मैं तो सुबह ही शेविंग कर रहा था, बड़े अच्छी से देखिए, बड़ी प्यारी शक्ल है। जब मैं लोगों के पास बैठता हूँ स्माइल देता हूँ तो लोग खुश हो जाते हैं, ऑलवेज स्माइल। एमडीआरटी के लिए बड़े लोगों से जान पहचाने लोग कहेंगे हाँ है, कभी ये मत कहिए अपने मन में मत सोचिए मेरी तो जान पहचान नहीं है, मेरी तो है, लॉकडाउन है नहीं हो सकता, उनसे कहिए यही तो मौका है जब लोगों को लग रहा है कि इंश्योरेंस करा लो, ये तो बहुत बढ़िया टाइम है। तो लॉकडाउन है नहीं हो सकता है नहीं को हटा दीजिए, अपनी जिंदगी में नहीं शब्द को हमें हटा देना है, अपनी जिंदगी में नहीं शब्द हमारी लाइफ में आना ही नहीं चाहिए, पर ये डिसीजन आपने करना है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप किसी भी बड़े एजेंट को जानते हो, भरत पारेख जी का नाम इसलिए आता है कि वो नम्रता की मूर्ति भी है। भरत पारेख, राजेश सातोषकर, दमानी साहब, सूरत से विराट कोहली, सूरत से हमारे विरानी सर, हर कोई, मैं दमानी सर से मिलने का मेरे को मौका लगा, विरानी सर से मिला, बहुत सारे राजेश सातोषकर जी से मिलने का लगा। क्या है ये सब लोग पहले दिन एमडीआरटी नहीं थे, पहले दिन सीओटी नहीं थे, आज हैं, आप भी इसका मतलब है कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने भी वही किया, अपने ड्रीम लिया, डिसाइड किया, पुराना डिलीट किया, डिक्लेयर किया। आप अभी पूछे विरानी सर से, दमानी सर से, भाई टीओटी करूंगा, लेकिन क्या था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो क्या आप शतकवीर या एमडीआरटी सीओटी टीओटी करने के लिए पागलपन की हद तक जाने को तैयार हो? यस, आज मेरे पास सुबह किसी ने, मिस्टर दास ने कलकत्ता से फोन किया, सर मुझे करनी है, मैं पागलपन की हद तक, अपने आप कहा बाई चांस उन्होंने यस, और मैंने कहा फिर तो आप कर सकते हो। तो मैं आप सबसे तो पूछ रहा हूं, क्या आप इतना सरेंडर करने के लिए तैयार हैं कि यार कुछ भी हो जाए मुझे तो आगे बढ़ना है, मैं डिसिप्लिन से काम करूंगा। सर आपने कहा है 5 आदमी से मिलना, 50 आदमी से मिलना, मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं डेली रिपोर्टिंग करूंगा, कितने मीटिंग करी, कितनी कॉल करी, कितने मैसेज किए, कितनी मीटिंग में क्या बात की, और कितने नए नाम जोड़े, ये रिपोर्टिंग करने के लिए मैं तैयार हूं। अगर आप अपना गोल अचीव, यही जो आपने सोचा एमडीआरटी सीओटी टीओटी ये सोचा है, मैं अपना गोल अचीव करने के लिए तैयार हूं, तो अब उसके बाद का जो आपका काम है वो ये है, हमें क्लाइंट के गोल पूछने, क्लाइंट से मीटिंग में मैं अभी आपके आगे बताऊंगा, क्लाइंट से पूछिए उसका फाइनेंशियल गोल क्या है, बस आपने उसका फाइनेंशियल गोल अचीव कराया, आपका गोल तो अपने आप अचीव हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ कंसेप्ट देना चाहता हूं, क्योंकि हमें कंसेप्ट में बात करनी है, प्लान में नहीं। आप गए क्लाइंट के पास, सर एक जीवन लाभ ले लो, उसे चाहिए नहीं, लेकिन आपने अगर कंसेप्ट लिया, आप बीमा मोहल्ला, आपके पास आरडब्ल्यू होंगे, आप आरडब्ल्यू से बात कीजिए, एक आदमी से मत कीजिए, मैं शतकवीर की बात कर रहा हूं, और मेरी कोशिश तो है, अगर फ्रेंड्स आप बीमा मोहल्ला, बीमा अपार्टमेंट शुरू कर दोगे तो हर महीने शतकवीर बनोगे। साल में एक बार शतकवीर बनना अच्छा है, या हर महीने, साल में 12 बार शतकवीर बने, आपने 100 पॉलिसी करी, 12 बार की, आप सोचो मई का महीना है, आपने भी शतकवीर बने और आपके साथ का कोई और भी बन गया, अब वो खुश है मैं इस साल का शतकवीर हूं, लेकिन आपने जून में फिर कर दी, अब की बार किसकी बैंक में पैसा ज्यादा आएगा? उन्होंने अभी मई में की थी, आपने जून में भी कर दिया, आपने जुलाई में भी कर दिया, आपने अगस्त में भी कर दी, हर महीने किसके बैंक में पैसा आएगा? मैं ताली तो अलग मिलेगी, फोटो अलग लगेंगी, फ्लैश अलग निकलेगा, मैं तो एक ही चीज जानता हूं, मेरे एजेंट भाई के बैंक में पैसा आए, वो पैसा आपके बैंक में आएगा। क्लाइंट के पास जाइए, सर मुझे इंश्योरेंस का ऑडिट करना है, मैं आज आपको लास्ट तक कुछ नए कंसेप्ट दूंगा जो बिल्कुल ही नए, मैं, क्योंकि मुझे आपको शतकवीर बनाना है। सबसे पहले तो सीट पर बैठ जाइए, आंख बंद करके फोन को एरोप्लेन मोड में डालिए, जिससे फोन ना आए, लेकिन फोन तो आपको यूज कर सकते हैं। एक कप चाय लीजिए, कॉफी लीजिए, जो भी पसंद है लीजिए, और डायरी में लिखना शुरू कीजिए, ऐसे दोस्तों के नाम, ऐसे कैसे लिस्ट बनानी है अभी वो भी आगे आएगा, पर जो 1 लाख या उससे ऊपर का प्रीमियम दे सकते, ये लिस्ट हमने बनानी है। कैसी लिस्ट? फ्यू आइडियाज ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, आज एक नया आइडिया आपको दे रहा हूं,
जो नाम याद आ रहा है, पैसे वाला लगता है, 8-10 हजार रुपये महीना सेव कर सकता है, 1 लाख का मतलब ये हो ना, 12 96 12 8 जा 96,000, 1 लाख, हर उस आदमी को इंक्लूड कर लीजिए। पर ये डायरी में लिस्ट बननी चाहिए। ऐसा नहीं सर वो मेरे फोन में है ना, मैं टिक कर लेता हूँ, मैं उस पर कोई कोड डाल देता हूँ, नो। आपको सरेंडर करना अपने कोच पे। आर यू रेडी फॉर सरेंडर? आपकी डायरी में आना चाहिए। फिर उसको एरिया वाइज कर दीजिए, उसके बिजनेस वाइज कर लीजिए, मेक लिस्ट। और बहुत बार हमें नहीं समझ में आता किसको करें, तो हमने क्या करना है, आप स्पाउस के साथ बैठिए, अपनी फैमिली के साथ बैठिए, उन्हें ड्रीम बताइए कि भैया इस बार 100 पॉलिसी करनी है, 100 पॉलिसी का मतलब है हमारे बैंक में 4 लाख रुपए आने वाले हैं, जरा मुझे हेल्प चाहिए। आपने अपनी फैमिली से बात की, ब्रदर से बात की, फादर से बात की, आपने अपने स्पाउस से बात की, क्या कोई मना करेगा जब आप कहोगे मेरे बैंक में इसी महीने 4 लाख आने वाले हैं? एन आवर ऑफ पावर। अपने रूम में रूम बंद करके बैठिए, सोचिए क्या नाम आ सकता है। मेरे ब्रदर ने जो नाम लिखाया है, अगर मैं ब्रदर से पूछूं भाई इसके भी तो 2 दोस्त होंगे, यस ये तो हो सकता है। अब भाई ने 4 नाम लिखाए थे, 2 2 दोस्त उनके हैं, 8 नाम ये बढ़ गए। तो ऐसे करके आपने लिस्ट बढ़ाती जानी है, और ये लिस्ट आपकी जिंदगी बदलने वाली है। उनसे पूछा जाएगा सर दिस इज द टाइम। अब आप मीटिंग करने के फ्रेंड्स, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ आपसे। हम लोग जनरली जब मीटिंग करने जाते हैं तो अपने प्लान, अपना कंसेप्ट कुछ भी लेके बैठ गए। क्लाइंट को भी आदत होगी वो यही बात करने वाला आकर के, आपने इस बार नई बात करनी। सर लॉकडाउन का टाइम है, आज हर फैमिली को कुछ इंपॉर्टेंट बातें अवेयर होनी जरूरी है। कौन सी? फर्स्ट है सर आपने विल बनवाई। अरे विल का क्या करना है सर? आप देख रहे हो, मुझे पता है आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, आपकी फैमिली में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर सर देख रहे हो ना इस समय क्या स्थिति है, अगर एक विल बनवा ली जाए तो क्या बुरा है? फ्रेंड्स मैं 7-8 विल बनवा चुका हूँ। जब वो अपनी विल के लिए राजी हैं, तो फ्रेंड्स सर स्पाउस की विल भी, बिकॉज वो क्या है, उनका क्या करना है सर, आपकी प्रॉपर्टी किस नाम है। जनरली मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है प्रॉपर्टी हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम है। सर आपने विल लिखी तो आधी प्रॉपर्टी की लिखी, आधी प्रॉपर्टी का झगड़ा रह गया। अगर आप दोनों ही लिख दोगे तो आसानी होगी, भाइयों भाइयों में प्यार रहेगा, आपके फैमिली में दिक्कत नहीं आएगी। ये तो ठीक है सर, विल लिखिए। और अपने साथ अगर हो सके किसी एडवोकेट को आप एसोसिएट कर लीजिए, जिसको काम देते रहिए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो मैं सोच रहा हूं, अगर आप लोग यहाँ पे रिकमेंड कर दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में, मैं सोच रहा हूं किसी एडवोकेट का यहाँ पर हम एक इंटरव्यू करें जो विल के ऊपर प्लस माइनस सारे बताए। तो आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पर हमें डाल दीजिएगा मैसेज। फिर उसके बाद उनसे पूछिए इंश्योरेंस पॉलिसी सर कहाँ है, क्या आपने उनके नॉमिनी चेक किए, उसमें रिलेशन, कई बार रिलेशन में गलती हो जाती है, नॉमिनी में स्पेलिंग में गलती हो जाती है, ये बात कीजिए। अब आपके काम की चीज, हाँ मैं ये तो बहुत जरूरी है सर, क्या आपने उसके अंदर टोटल रिस्क कवर कितने का है ये लिखा, चेक कर लिया है? टोटल रिस्क कवर क्या, कई बार नहीं पता होगा। सर अगर बाई चांस कोई सुख दुख हो गया, आपकी फैमिली को कितना पैसा मिले, 4 लाख है, 5 लाख है, जानबूझ के कम अमाउंट बोलिए जिससे वो चेक करें। खुद वो कहेगा नहीं नहीं मेरे पास तो 12 लाख की है। सर 12 लाख मीन्स आपके घर का खर्चा कितना होगा, 70 हजार रुपये। सर इसका मतलब है लगभग 1.25 साल के बाद आपकी फैमिली को दूसरे लोगों से हेल्प मांगनी पड़ेगी। कड़वा शब्द है लेकिन लोगों को सुनाई देता है। पूछिए सर म्यूचुअल फंड की डिटेल आपकी फैमिली को मालूम है? उसमें नॉमिनी कौन है आपको पता है सर? क्योंकि म्यूचुअल फंड तो बिना नॉमिनी के भी हो जाते हैं। आपकी फैमिली के पास ये डिटेल है? सर आपने 4 लाख 5 लाख लगाया हुआ, आप गए पैसे भी चले गए, पता ही नहीं फैमिली को। मेडिक्लेम पॉलिसी, क्या आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी है? सर उसमें कौन कौन से फीचर है, कहाँ है, अगर कोई सुख दुख जरूरत पड़ गई तो क्या आपका फैमिली का हर मेंबर वो मेडिक्लेम पॉलिसी निकाल सकता है? फाइल पता है? सर उसमें मेडिक्लेम कवर कितने का है? अच्छा सर उसमें क्रिटिकल इलनेस ये सब कवर हैं? देखिए आप पूछोगे वो बताएगा, नहीं पूछोगे तो वो ध्यान नहीं देगा। अच्छा सर आपने बैंक अकाउंट कितने टाइम पहले खोला? देखिए मेरे बैंक अकाउंट को आज 25 साल से ऊपर हो गया, मेरे बच्चे तब छोटे थे, हमारा और वाइफ का जॉइंट अकाउंट है। क्या ऐसा नहीं हो सकता मैंने अपनी मदर को बना दिया हो या फादर को बना दिया हो? आज मेरे फादर नहीं है, अगर फादर को बना दिया तो वो
अकाउंट ओपन हो जाएगा। टाइटल ओपन हो गया तो उनसे पूछिए, सर आपने चेक किया, आपके बैंक लॉकर आपकी फैमिली को पता है? सर आपने जो उसमें जो भी सामान रखा है पता है? सर उसकी चाबी कहाँ है? देखिए कितनी छोटी चीज, आज तक आपने अपनी एलआईसी की मीटिंग में ये बात कभी भी नहीं की होगी। सर आपके प्रॉपर्टी के पेपर आपके स्पाउस को पता है? आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं? अच्छा करते हैं सर। सर तो उसका पासवर्ड बाई चांस आपके साथ कोई सुख दुख हो रहा है तो कौन चला सकता है? कुछ किया? सर लाइफ, लाइफ के अंदर डेट ऑफ बर्थ डिफाइन होती है और आप अपनी लाइफ में क्या करते हो, जैसी आपकी अर्निंग शुरू होती है, आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, स्टेट क्रिएशन करना चाहते हो, लग्जरी लिविंग चाहते हो, बेस्ट एजुकेशन चाहते हो अपने बच्चे की, अपना रिटायरमेंट बेस्ट चाहते हो, अपने बच्चे की बेस्ट मैरिज चाहते हो, क्योंकि ये डेट आप डिफाइन करके कर रहे हो ना, मेरे बच्चे की मैरिज कब है, मेरी बिटिया को स्कूल में जाना है, कौन सी डेट में स्कूल खुलेगा। लेकिन आप अपने क्लाइंट को कहिए, लेकिन इस लाइफ में इफ छुपा हुआ है सर, और ये इफ जिंदगी बदल देता है, क्योंकि हमारी डेट ऑफ डेथ, हमारी डेट ऑफ डिसेबिलिटी डिफाइन नहीं है। सर हमारी लाइफ में कुछ इवेंट होते हैं, जैसे क्रिटिकल इलनेस हो गई, रिटायरमेंट हो गया, डिसेबिलिटी हो गई, ये सारे इवेंट जब होते हैं हम रोक नहीं सकते, और यहीं पर आकर के हमारा एक्सपेंसेस, क्योंकि जब तक डिफाइन था सब अच्छा चल रहा था, अचानक ये दिन आया और हमारे अर्निंग रुक गई, एक्सपेंसेस नहीं रुकते। मैं अपने क्लाइंट से कई बार कहता हूँ, सर आप आज एजुकेशन की प्लानिंग करें, आपको पता है एक बेबी के होने से पहले से उसके खर्चे शुरू होते हैं। यस फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, एक बच्चे के होने से पहले उसके खर्चे शुरू हो जाते हैं जब उनकी मदर प्रेग्नेंट होती है। एक व्यक्ति की डेथ के बाद भी खर्चे चलते हैं। हम तो अपनी लाइफ का प्लानिंग कर रहे हैं, सर डेथ के बाद भी खर्चे होते हैं, और कोई छोटा मोटा 2-4 रुपए का खर्चा नहीं होता सर, लाखों का फर्क पड़ता है। आपने क्या प्लानिंग की है? आपने क्या प्लानिंग की है? इसके बाद आप क्या करोगे? साथ साथ कुछ और चीजें जो है सर, जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो होती है एक्सपेंसेस की। एक जो आपके घर का एक्सपेंसेस है, मान लीजिए आपके घर का एक्सपेंसेस 25,000 रुपये महीना है, 50,000 रुपये महीना है, तो आप जो फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं वो कर सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसेस की, घर के खर्चे की। अगर कोई सुख दुख हो जाए तो घर पे पैसे आते रहे। अच्छा, हर आदमी चाहेगा ना ये बात, जैसे ही वो कहे ये तो जरूरी है इसका कर दीजिए। सर एक और चीज है, आप 2 लाख रुपए महीना कमाते हो, आपके घर के खर्चे 70,000 रुपए, 50,000 रुपए, आप उसके बाद, लेकिन आपकी इनकम तो ज्यादा है, तो अगर केवल घर के खर्चे आए उसकी जगह अगर आपकी इनकम आने लग जाए, 70,000 का खर्चा था लेकिन अगर पैसे 2 लाख आते हैं तो क्या अच्छा है, क्या रिप्लेसमेंट होना चाहिए। देखिए आप लोग कहेंगे नहीं ये तो ठीक कह रहे हो, इनकम का रिप्लेसमेंट होना चाहिए। अब जैसे ही वो इनकम के रिप्लेसमेंट पे आते हैं फिर बात कीजिए, सर आज आपका शरीर ठीक है, आप बढ़िया चलने वाले हैं, बहुत बढ़िया। सर आप जो आज कमा रहे हैं फ्यूचर की इनकम तो उससे भी बड़ी होने वाली है, तो क्या रिप्लेसमेंट होनी चाहिए? फ्यूचर इनकम होनी चाहिए, या केवल इनकम होनी चाहिए, या केवल एक्सपेंसेस होने चाहिए? फ्रेंड्स आप देखोगे आपका क्लाइंट ना इन तीनों चीज में अटक गया। अभी वो ये नहीं कह रहा मैं सोचकर बताऊंगा, मैंने उसे अटकाना है, यार ये तो शर्मा जी, फ्यूचर इनकम तो और भी ज्यादा आने वाली है। यस सर, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आप अपना एक बार A/H टेस्ट जो वेल्थ मैनेजमेंट में होता है वो करेंगे जब हम प्रॉपर मीटिंग में बैठेंगे। एक कदम और आगे बढ़ गया, इस तरह से बात कीजिए, उनसे कहिए सर आप अपनी फैमिली को, सर क्या सोचते हो एक 2000 गज का प्लॉट दें, स्टेट क्रिएशन करें, जब स्टेट क्रिएशन आए तो कैसे वो कैश में स्टेट क्रिएशन होगी वो हमें समझाना चाहिए। फिर मैं याद दिला रहा हूं, एफर्ट्स प्लस हार्ड वर्क मनी नहीं होता है, एफर्ट्स प्लस हार्ड वर्क पैसा नहीं होता है। आपका रिजल्ट नहीं आया सब बेकार है, जितनी भी मेहनत करी। और रिजल्ट कब आता है? अगर किसी व्यक्ति के पास पिस्टल है, वो निशाना लगाना नहीं जानता और वार हो रही है तो बेकार है, अगर वो अपने दुश्मन को मार नहीं पा रहा। तो
एफर्ट, और उसने एफर्ट भी किया, हार्ड वर्क है, आर्मी में पैसा नहीं मिलना चाहिए उसे, लेकिन सेल्स अगर हो गई, आप अगर सेल्स कर पा रहे हो तो पैसा मिलेगा। क्या करना चाहिए आपको? स्मार्ट वर्क करना चाहिए, केवल केवल स्मार्ट वर्क करना चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि स्मार्ट वर्क ही आपको पैसे दिलाएगा। और अगर आपने स्मार्ट वर्क नहीं किया तो दोस्तों सब बेकार है। स्मार्ट वर्क पे चलिए और अपने को सक्सेसफुल बनाइए। सक्सेसफुल बनाओगे तो ही काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। सक्सेसफुल बनना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अगर आपकी सेल रिजल्ट नहीं दे रही है तो आप बेकार हो गए। तो अपनी सेल्स को ऊपर उठाइए। रूल ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, मैं कुछ एक्टिविटी की बात कर रहा हूं। जब आप नया कुछ करना चाहते हो, जब भी आप कुछ नया करना चाहते हो, भाई मुझे प्रोस्पेक्टिंग के नए आइडिया चाहिए, तो ठीक है, हम 65% वो करें जो आज हम सक्सेसफुली कर रहे हैं, जिससे हमारे को रिजल्ट निकल रहा है। देन उसके बाद 25% वो करने लग जाए जो हमारे कंपटीटर कर रहे हैं और सक्सेसफुल हैं, उनको धीरे धीरे कॉपी करें। मेरा सक्सेसफुल मैंने रख लिया, 25% उसका भी रख लिया, और 10% वो करें जो अभी हमारा इंडस्ट्री वाला नहीं कर रहा है। आपने अगर उबर बोला, फ्रेंड्स जब उबर बनी थी, एक छोटी सी कहानी से बात शुरू हुई थी। वो ये हुई थी कि उस समय पर वो बारिश में फंसे हुए थे और उनको 3 घंटे इंतजार करना पड़ा टैक्सी के लिए। एक छोटी सी बात थी, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूं। 3 घंटे करना पड़ा, तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को इंतजार ना करना पड़े। व्हाट नो वन इन इंडस्ट्री इज डूइंग, पॉलिसी बाजार की यही है, कुछ ऐसा सोचिए जो अलग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक अपना छोटा सा परिचय दे दूं। मैं KM शर्मा, ट्रेनर, स्पीकर, आप सबके साथी हूं हौसले में। एक 2008 से मेरा काम चल रहा है, MDRT COT अचीवर हूं, बहुत सारे सिटीज में जाने का मौका लगा। ये बुक मेरे दिल के बड़े करीब है। इस बुक ने मुझे बहुत क्लोजिंग दी। बिजनेस लेगेसी, रन योर ऑर्गेनाइजेशन नॉन स्टॉप। ये केवल HNI के लिए लिखी हुई किताब है, क्योंकि HNI को जब इंश्योरेंस की बात करते हैं ना, वो कहते हैं यार मेरे पास तो लाइफ इंश्योरेंस है। सर ये किताब क्या है, असलियत में कहूं तो मेरा विजिटिंग कार्ड है। इसके अंदर MWP, कीमन इंश्योरेंस, इस तरीके के इंश्योरेंस से क्या फायदा है, कैसे करने चाहिए, ये लिखा है। ये बहुत पॉपुलर बुक है मेरी क्लाइंट्स के बीच में। हमारे साथ बहुत सारी टीम जुड़ी जिन्होंने MDRT करी, सफल हुए पहले साल में ही। कुछ लोगों के ये फीडबैक है। दोस्तों मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, हम लोगों ने एक मिशन लिया, मिशन MDRT 1 लाख एजेंट्स का। पर इससे भी पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, हमें सेल्स को टेंशन में नहीं रखना है। अरे सेल तो फन करने के लिए, एंजॉय योर वर्क, एंजॉय। हमें अपना काम एंजॉय करना है। कैसे? जितना ज्यादा पैसा अर्न करेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन हमें बात इस तरह की करनी कि जब हम किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं, तो जो मैं कहना चाहता हूं वो उसके दिल में भी जाए, उसके दिमाग में भी जाए। उसके दिल में भी जाए, दिमाग में भी जाए। तो दिल से डिसीजन कर, तो दिमाग से डिसीजन कर, परचेज वाली बात कर। फ्रेंड्स एक असफल सेल्समैन और सफल सेल्समैन में क्या फर्क होता है? एक फेलियर सेल्समैन और एक सक्सेसफुल सेल्समैन में जानते क्या फर्क होता है? बहुत छोटा सा होता है। फेलियर सेल्समैन बड़ा बनना चाहता है, यस, फेलियर सेल्समैन बड़ा बनना चाहता है, सक्सेसफुल सेल्समैन बड़ा बन जाता है। फर्क क्या है? लेकिन बहुत सारी चीज तो उनमें कॉमन है। क्या? दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं। दोनों ही तरीके के सेल्समैन, चाहे फेलियर हो चाहे सक्सेसफुल हो, आगे बढ़ना चाहते हैं। दोनों को सीखना अच्छा नहीं लगता। कहां फंस गए यार? जैसे मैं आपसे कहूं सीखो, आप कहोगे सर सीखने का टाइम कहां है। लेकिन दोनों में क्या फर्क है? दोनों को सीखना अच्छा नहीं लगता। दोनों की आदत एक हो गई ना। दोनों को सेल्स करने में मजा नहीं आता, एक एक आदमी से मिलते रहो, टेंशन लेते रहो। ट्रेनिंग तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे सर, कौन बैठेगा दिन भर। दोनों को अच्छा नहीं लगता। दोनों को डिसिप्लिन अच्छा नहीं लगता। वो भी सोचते हैं चलो बाहर जाएं, घूम के आए। सफल और असफल दोनों एक जैसे हैं। दोनों को अनजान आदमी से मिलने में मजा नहीं आता। दोनों कॉल करना पसंद नहीं करते। दोनों में
फिर एक आदमी सफल क्यों बन जाता है? क्यों? जो सफल बन जाता है, जो सक्सेसफुल एजेंट है, वो क्या करता है? अपना मन मारता है, नहीं यार मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे नए रिकॉर्ड बनाने हैं, मुझे अपनी अर्निंग करनी है। और यहां से वो अपनी आदतों को मजबूरी के साथ काम करके आगे डिसीजन करता है। वो सफल सेल्समैन क्या कर रहा है? नहीं लगे अच्छा, लेकिन मेरे को करना यही पड़ेगा। मैं और फिर जब वो ऐसा करता है, धीरे 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 वो एंजॉय करने लगता है। यस यार, ये तो बहुत सही चीज है, मुझे एंजॉय करना है, मुझे ये चीज दिमाग खाली, जो हमने शुरू में कहा था डिलीट, मुझे पिछला क्या आता है क्या नहीं आता सब डिलीट कर दिया, मुझे आगे बढ़ना है। वो एक चीज करता है, 1 लाख एमडीआरटी टीम का मेंबर बनता है। आर यू रेडी टू लर्न एंड अर्न? क्या आप लोग लर्न और अर्न करने के लिए तैयार हैं? यस फ्रेंड्स, क्या आप लोग तैयार हैं लर्न और अर्न करने के लिए? तो बी रेडी। हम 7th, 8th और 9th, फ्राइडे सैटरडे संडे, कल सुबह 7:30 से 9:30 तक 2-2 घंटे 3 दिन एक सेशन करने वाले हैं एडवांस प्रोस्पेक्टिंग मेथड्स के ऊपर। सेकेंड डे होगा स्पेशल प्रेजेंटेशन चाइल्ड एजुकेशन और रिटायरमेंट के ऊपर। थर्ड होगा क्लोजिंग टेक्निक के ऊपर। और एचएनआई कैसे रेडी हो इंश्योरेंस लेने के लिए। यस फ्रेंड्स, आप जानना चाहते हैं एचएनआई कैसे रेडी हो? 9:30 कल आप जो भी लोग इसको करना चाहते हैं वो गूगल पे और फोन पे। फ्रेंड्स, इस कोर्स की एक्चुअल फीस है 2500, 2500, लेकिन क्योंकि हम लोग ट्रस्ट, आप बैक साइड में नाम देख रहे हैं कर्तव्य एक प्रयास, हम लोग कर्तव्य एक प्रयास ट्रस्ट में कर रहे हैं। हमारा एक दिमाग में है कि 1 लाख ऐसे एजेंट तैयार हो जो 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं। हम केवल 501 में, यस फ्रेंड्स, केवल 501 में इस कोर्स को करा रहे हैं 3 दिन। आप 9812946653 इस पर गूगल पे या फोन पे पर रजिस्टर्ड करके 501 रुपया भेज के उसका स्क्रीनशॉट, आपका नाम, ब्रांच और सिटी आप व्हाट्सएप करिएगा। और व्हाट्सएप के बाद हम आपको शाम को ग्रुप में जोड़ के आपको लिंक भेज देंगे। ये ध्यान रखिए, हमें शतकवीर भी बनना है और एमडीआरटी भी करनी है। हमने शतकवीर, आपका डिसीजन है। आप चाहते हो मुझे शतकवीर साल भर में बनना है तो भी रास्ता है। आप चाहते हो मुझे सर मैं तो हर महीने करना चाहता हूं तो भी रास्ता है। डिसीजन इज योर्स, डिसीजन आपका है, आप क्या करना चाहते हैं। मैं अपने सभी दोस्तों का जो जुड़ना चाहते हैं उनका वेलकम करता हूं और वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 9818294653 इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन करके आप लोग इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू आप इस समय पर आए। आप सबके लिए एक और सूचना है, आज शाम 9 बजे हम लोग लाइव में एक सेशन कर रहे हैं आसाम से। आसाम जैसी जगह पर पर्सन एक ही पॉलिसी में एमडीआरटी करता है फर्स्ट ईयर में। किस तरह से उन्होंने बात की, 40 लाख का रेगुलर प्रीमियम एक पॉलिसी में लाए। आज हम आपको एक इंटरव्यू दिखाने वाले हैं रात 9 बजे लाइव। आप रुके रहिए, अभी नेक्स्ट वीक भी हम आपको बहुत बहुत अच्छे स्पीकर दे रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।